दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का इकाई 4 विकास के आयाम का अध्ययन करने जा रहे हैं। और साथियों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। पिछली वीडियो पर हमने इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 को कवर किया था। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालक बालिका के जन्म के पश्चात विकास एवं परिवर्तन के निम्नलिखित आयाम कौन कौन से हैं। तो इसमें से सबसे पहला संज्ञानात्मक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास, चौथा नैतिक विकास और पांचवा शारीरिक विकास। तो ये बालक बालिका में जन्म के पश्चात विकास एवं परिवर्तन के जो पहलू हैं, आयाम हैं, वो 5 आयाम हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं के विकास है। और मानसिक क्षमता चेतना, बुद्धि व विचार व समस्या समाधान से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित होता है। और यह एग्जाम में पूछा भी गया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र ज्ञान, समझ और मूल विचार, समस्या समाधान से संबंधित है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और इसका समय काल क्या है, कब प्रारंभ हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ कब हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ शैशवावस्था से ही हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ शैशवावस्था से हो जाता है। और शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष यानी कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था या शैशवावस्था काल माना जाता है। तो 6 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होने लग जाता है। और जिसमें निम्न प्रक्रिया शामिल है, जैसे कि बच्चे में समस्या समाधान करने की जिज्ञासा, कल्पना करना, स्मरण करना, किसी चीज को जानने की इच्छा, विवेचना करना, सृजन करना, योजना निर्माण करना, संकेत बनाना, साथ ही साथ क्रोध, भूख और डर, ये जो क्षेत्र हैं बच्चे में प्रारंभ हो जाते हैं। प्रमुख बाल मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे जी ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा भी गया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको याद रखना है कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है या संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है साथियों कि जीन प्याजे जो है संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक माने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को या संज्ञानात्मक विकास को जीन प्याजे ने अन्य नाम से भी पुकारा है, जैसे कि विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत या रचनात्मक मार्ग। संज्ञानात्मक विकास को अन्य नाम से भी उनके द्वारा जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि और संज्ञानात्मक विकास को किन किन नामों से जाना जाता है जीन प्याजे के अनुसार। तो विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत या रचनात्मक मार्ग। जीन प्याजे के बारे में बात करें तो जीन प्याजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और उन्होंने प्रमुख रूप से संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे के अनुसार संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होता बल्कि मानव बुद्धि से होता है, जो ज्ञान को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं उपयोग करने योग्य बनाते हैं। तो आपको याद रखना है साथियों कि जीन प्याजे ने संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होता बल्कि मानव बुद्धि से होता है, जो ज्ञान को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं उपयोग करने योग्य बनाते हैं। और इसका अध्ययन उन्होंने अपने आड़ पड़ोस के बच्चों पर किया है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन के दौरान उन्होंने रिसर्च के रूप में अपने आड़ पड़ोस के बच्चों पर रिसर्च किया है। पियाजे का अवधारणा है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। और इस तरीके से ये प्रश्न भी पूछा गया है, देखिए कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को जीन प्याजे ने कितने भागों में बांटा है। ये जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा है, जिसमें है पहला संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको ये चारों अवस्था याद रखना है। संवेगी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, इसके अंतर्गत जब बच्चा जीरो से यानी जन्म से जीरो से इसको बोल सकते हैं, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी गत्यात्मक अवस्था के कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को अनुभव है, ज्ञात है और अपने आस पड़ोस में देखते भी हैं कि जब बच्चे 0 से या 2 वर्ष की अवस्था तक होते हैं तो वो संवेग के माध्यम से किसी चीज की आवश्यकता होती है तो रोते हैं या फिर कोई इशारा करते हैं, हाथ पैर को इधर उधर हिलाते हैं और वो अपने संवेगों के द्वारा किसी चीज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो आपको याद रखना है इस प्रकार से कि संवेगी गत्यात्मक अवस्था की जो आयु है 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके अंतर्गत जो अवस्था इसकी अवस्था है 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या उससे ऊपर की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास संबंधित अगर विशेष तथ्य या इंपोर्टेड फैक्ट की बात करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये मुख्य रूप से इस प्रकार से है। सबसे पहले देखिए, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो तथ्य है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर पहले अध्ययन जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की ने की है। तो आपने जीन पियाजे के बारे में तो जान ही चुका कि इनका जन्म स्विट्जरलैंड में 9 अगस्त 1896 में हुआ था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सबसे पहले एल.एन. वाइगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं, फिर बाकी अन्य जो इम्पोर्टेड फैक्ट है, इम्पोर्टेड बातें हैं, इम्पोर्टेड तथ्य है, उनको जानेंगे। तो जिस प्रकार से साथियों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसी प्रकार से जो लेवो सेमोनोविच वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आपको याद रखना है कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सोशल कल्चर का थ्योरी सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। इनका पूरा नाम लेवो सेमियोनोविच वाइगोत्स्की है और इनका जन्म भी 1896 में हुआ था और इनका जन्म रूस में हुआ था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। इनके अध्ययन का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन था। इनके अनुसार मानसिक उत्तरोत्तर विकास अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का परिणाम है। उन्होंने पता लगाया कि कैसे उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाकलाप किसी विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय में ऐतिहासिक रूप से विकसित होते हैं। विशेष रूप से पारंपरिक अंतर्विमर्श के द्वारा समाज में बालक विशेषता अपने माता पिता से सीखता है। इन्होंने ये जोर दिया कि समाज से ही बालक सीखता है और विशेष रूप से अपने माता पिता से सीखता है। तो अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास से महत्वपूर्ण तथ्यों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर पहले अध्ययन जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की ने की है। दूसरा, पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। बालकों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पियाजे ने बताया, जैसे कि आपने पहले अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से ज्ञान, समझ और मूल संबंधित है। ज्ञान का कारक क्रोध, भूख और डर है। संज्ञानात्मक विकास से आशय अभियोग्यता के विकास से है। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्ण सोच सकता है, यह पियाजे के प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था का एक कारण है। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतर्संबंध बाल विकास का एक परिणाम है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि स्कीमा क्या है। तो देखिए, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को स्कीमा कहा जाता है। किसी छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता को प्राप्त करने लगा है।
पियाजे के अनुसार बालक वस्तु स्थायित्व में संवेदी प्रेरक चरण को प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे साथियों संज्ञानात्मक विकास के बाद सामाजिक विकास। तो सबसे पहले देखिए सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन अर्थात समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिककरण कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि सामाजिक विकास या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन अर्थात समाज के मानदंडों के साथ रहना ही, अनुकूलन करना ही सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलता रहता है। तो देखिए समाज से बच्चा किस प्रकार से सीखता है या सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है बच्चे में। तो सबसे पहला अनुकरण। अनुकरण के द्वारा समाज में जिस प्रकार से बच्चे का समाज होता है, उसका रहन सहन होता है समाज में, तो अनुकरण से सीखता है। दूसरा पालन पोषण, तीसरा सहयोग, चौथा सहानुभूति और पांचवा है दोस्तों पुरस्कार एवं दंड। तो इस प्रकार से बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखता है। तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण। अनुकरण का आशय है नकल करके सीखना। इससे बालक को बड़ों की सामाजिक प्रक्रिया का अनुकरण करके सीखता है एवं समाज का हिस्सा बन जाता है। बालक में अनुकरण का विकास परिवार तथा पड़ोस में रहते हुए होता है, अर्थात बालक परिवार तथा पड़ोस के लोगों को जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखता है वह वैसे ही अनुकरण करने लगता है। पालन पोषण। बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रारंभिक जीवन में जिस प्रकार का वातावरण बालक को मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार बालक में सामाजिकरण होने लगता है। सहयोग। बालक में समाज के प्रभाव से ही सहयोग की भावना प्रवृत्त होती जाती है। बालक को समाज के द्वारा जिस प्रकार की सहयोग की भावना मिलती है वह उसी प्रकार के समाज में लोगों को अपना सहयोग प्रदान करने लगता है। सहानुभूति। बालक में सामाजिकरण में सहानुभूति की विशेष आवश्यकता होती है और बालक पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। शैशवावस्था में बालक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाती है, जिससे यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि केवल आवश्यकताओं की पूर्ति ही बालक के लिए पूर्ण नहीं बल्कि बालक के साथ सहानुभूति रखना भी आवश्यक है। सहानुभूति के कारण बालक अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके कारण भेदभाव करना सीख जाता है और बालक उस व्यक्ति से अधिक प्रेम करने लगता है जिसके प्रति सहयोग सहानुभूतिपूर्ण होता है। पुरस्कार एवं दंड। बालक में सामाजिकरण में पुरस्कार एवं दंड का गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रशंसा। जब बालक समाज के आदर्श मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो अब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और जब बालक समाज के हित को ध्यान में रख के कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। अगला है साथियों जो प्रमुख आयाम है बाल विकास के। अब तीसरा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य है जीवन में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति एवं सामाजिक विकास में संवेगों का अमूल्य योगदान होता है। लगातार संवेगात्मक असंतुलन अस्थिरता व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है तथा कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। संवेग से तात्पर्य ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अधिक से अधिक शारीरिक स्थिति में परिवर्तन करता है तथा किसी कार्य को सीखने व उसके सामाजिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास में भी प्रभावित होता है। तो देखिए संवेगात्मक विकास से संबंध में मनोवैज्ञानिकों का मत इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों का जन्मजात होती है, ये सीखने या अनुकरण में से प्रभावित नहीं होती। संवेग मूल प्रकृति व केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। वेलेंटाइन के अनुसार मूल प्रवृत्ति अर्थ आधारित कार्यों में निपुणता जल्द आ जाती है। मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार सदैव एक समान नहीं रहता है। जेम्स के अनुसार कई मूल प्रवृत्तियों एक विशेष अवस्था में प्रकट होती है तथा धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जे.एस. राय के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो देखिए साथियों संवेग बालक में अलग अलग प्रकार के संवेग होते हैं। संवेग पर मनोवैज्ञानिक की अपनी अपनी मंतव्य एवं विचार कथन है। इनमें जो मैकडूगल है इन्होंने संवेगों को 14 भागों में विभाजित किया है।
भय पहला है, दूसरा क्रोध, घृणा, कष्ट, वात्सल, कामुकता, आश्चर्य, अधीनता की भावना, श्रेष्ठता की भावना। तो ये सारा चीज आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई देते हैं, यही संवेग कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से संवेग के अंतर्गत आपको याद रखना है। देखिए अगला है एकाकीपन, भूख, अधिकार की भावना, रचना का आनंद, आमोद। अगला है दोस्तों नैतिक विकास। जो बालक बालिका के जो आयाम है, विकास के आयाम है, उसमें अगला चौथा है नैतिक विकास। नैतिक विकास से संबंधित मनुष्य में नैतिक क्रिया को ग्रहण करने की प्रक्रिया नैतिक विकास कहलाता है। नैतिक विकास का समान अर्थ उचित एवं अनुचित या गलत व्यवहार में अंतर करके उसके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता से होता है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, इससे सामाजिक परिवेश में सीखा तथा अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का नैतिक विकास आसपास तथा विद्यालय के नैतिक विकास से होता है। प्रमुख बाल मनोवैज्ञानिक के द्वारा नैतिक विकास संबंधित विभिन्न मत दिए गए हैं, जिसमें जोन्स के अनुसार निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन ही नैतिकता है। जेंडेन के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसके सहारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं जो उन्हें दिए गए व्यवहार को सही तथा दूसरे को गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। हरलाक के अनुसार सामाजिक समूहों को नैतिक संहिता के प्रति अनुरूपता ही नैतिकता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार नैतिकता व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार है। इसमें सद्गुण तथा समायोजन, व्यापक गुण तथा साथ ही इसका प्रभाव मनुष्य की समस्त क्रियाकलापों पर होता है। वेरान के अनुसार नैतिक विकास बढ़ती उम्र तथा समस्त क्रियाओं में सही या गलत के संबंध में सोचने की क्षमता या परिवर्तन से है। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के द्वारा नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, जिसमें सबसे पहले कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और दूसरा जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रत्येक अवस्था में बालक की तर्क शक्ति एक नए प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है कि नैतिक विकास के संबंध में कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था, तीसरा प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक अनुरूपता की अवस्था, सामाजिक सहमति की अवस्था, विवेक की अवस्था। इस प्रकार से उन्होंने कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में बांटा है। जीन पियाजे ने नैतिक विकास को 3 स्तर पर बांटा है, विषम विधिक नैतिकता, नैतिक समानता, अस्वायत्त नैतिकता। आपको याद रखना है। और जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वस्फूर्त संप्रत्यों की प्राप्ति से है।